Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस एक्चुअल पार्ट पे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जी हाँ, ये हमारा जो ब्रेन जिसको बोलते हैं भेजा, जिसके साथ भगवान ने किसी को भेजा और किसी किसी को ये नहीं भेजा, वही भेजा, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे ब्रेन। So brain helps to adapt to environment and it tries to analyze, store, synthesize the information it receives. तो क्या क्या काम देखिए, इन्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, एक होता है हम लोग का जेनेटिक फैक्टर और एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में जानने समझने के लिए हमको चाहिए ब्रेन। ब्रेन तो ब्रेन क्या करता है, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन आते हैं पहले तो उनको एनालाइज करता है कि भैया ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या, एनालाइज करता है। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और कुछ नए इन्फॉर्मेशन बनाता भी है, सिंथेसाइज। ठीक है, ये जो रिसीव करता है उसके हिसाब से ध्यान रखना है। ब्रेन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ लाइक डिसीजन मेकिंग, इमोशनल एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरैक्शन। हर एक चीज़ में मैं किससे मिलूँ चाहे ना मिलूँ, ये भी ब्रेन डिसाइड करता है। हमारी सोसाइटल इंटरैक्शन कैसी है, क्या अच्छी है या बुरी है या कितने लेवल की, ये ब्रेन डिसाइड करता है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। अच्छा, ब्रेन को 3 पार्ट्स में हम लोग अलग करके पढ़ते हैं, ऐसा आप अलग से पाओगे नहीं कि ऐसा होता है। हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। को देख लिए एक बार स्ट्रक्चर कैसा कैसा रहता है। ये देखिए, ये आपका ब्रेन अंदर से ऐसा रहता है। तो यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। अब इसके अंदर एक छोटू सा पार्ट रहता है मिड ब्रेन, वो दिखा दूंगा। और ये पूरा का पूरा जो बड़ा दिख रहा है आप लोग को, ये पूरा हमारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन को भी आप लोग देखो अलग अलग कलर्स में डिस्कस किया गया है, तो मतलब इसको अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए चीज़ें अलग करके दिखाई गई हैं, तो हम लोग इसे भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी 3 पार्ट में, हाइंड ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, मिडल वाला मिड ब्रेन, और सामने जो बड़ा सा हमको जो हमेशा दिखता है, लगता है कैसा होगा, वो है फोर ब्रेन। चलिए अब हाइंड ब्रेन से पहले शुरू करेंगे, छोटे वाले से ही। हाइंड ब्रेन इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन आर सेरिबेलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सेरिब्रम से कंफ्यूज मत करना। सेरिब्रम फोर ब्रेन में होता है, ये सेरिबेलम है। ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुला एक्टिवेशन सिस्टम, 3 है। ठीक है, तो इसे ऐसे ही याद करिए, आरबीसी, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, इसी तरह से हमारा ब्रेन स्टेम, और सी से हमारा सेरिबेलम। अब सेरिबेलम के बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। जैसे साइकिल चलाते वक्त आप देखिए, साइकिल चलाते हम लोग जब पहली बार सीखते हैं तो उसके बाद हम लोग को मेमोरी स्टोर होती है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन बैलेंस बना के रखना, अपने 2 फीट पे देखिए इतने छोटे से पैर पे पूरी बॉडी का बैलेंस टिका हुआ है, तो ये सब ये मेंटेन करता है। फिर बॉडी पोस्चर, किसी की बॉडी सीधी रहती है, किसी की कर्वी ऐसे रहती है, तो पोस्चर हुआ वो। ये बॉडी पोस्चर कौन मेंटेन करता है कि हाथ ऐसे होने चाहिए, पैर ऐसे होने चाहिए, सेरिबेलम। और बैलेंस, ठीक है, क्यों नहीं हम लोग एक साइड गिर जाते हैं, इससे आप पुतले देखे रहोगे गिर जाते हैं, आगे पीछे उन्हें रस्सी से बांध के रखना पड़ता है। तो हमारा बॉडी बैलेंस करने का काम करता है सेरिबेलम। 2 पार्ट्स में होता है, पीछे से देखने पे इस तरह से, साइड से देखने में सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है, ये देखा, ये है सेरिबेलम, ये। ठीक है, तो इसके काम याद रखिए कि बॉडी का और कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे मूवमेंट, जैसे कि समझिए हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हमको आंख से देखना भी और पैडल भी मारना है, लेफ्ट भी लेना है, राइट भी लेना है। ये सब मूवमेंट में कितना कोऑर्डिनेशन है, आंखों का, हाथों का, पैरों का, और आपको सांस भी लेते रहना है सबके साथ में। तो ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी मूवमेंट्स का बना के रखा रहता है कौन। और कान में आपको सुनना भी है कि भैया कहाँ से हॉर्न आ रहा है, कहीं से नहीं, तो ये सब के पीछे कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, सेरिबेलम। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज से आप लोग बोलो कि साइकिल चलाते हो कौन कोऑर्डिनेशन करता है, सेरिबेलम करता है। इस तरह से बातचीत करोगे तो याद हो जाएगा। अब ब्रेन स्टेम, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। तो हमारे ब्रेन स्टेम के 2 पार्ट याद रखिए, ये रहा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, इरेज कर दूं, ये रहा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा जो नीचे वाला पार्ट है पूरा ये,
और ये आगे कंटिन्यू किस में हो जाता है गाइस, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारे बैकबोन तक, बैकबोन के अंदर से पूरा जाता है। और पॉन्स, ये देखिए उसके ऊपर वाला पॉन्स। तो अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, इट इज वाइटल सेंटर ऑफ द बॉडी। वाइटल मतलब जान, इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट है। एज इट कंट्रोल, देखिए ध्यान से, ब्रीदिंग रेट, कितने तेज हम लोग सांस ले रहे हैं, पल्स रेट, हार्ट का पल्स पंप होता है तो उसकी वजह से पल्स जनरेट होता है, तो हार्ट का पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन ऑल्सो। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, मतलब जितने हमारे इंपॉर्टेंट उनसे ये इंफॉर्मेशन गैदर करते रहता है। अब देखिएगा इस, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए हेलमेट का यूज़ आता है। वाई आर वी सपोज टू वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, इसी के वजह से, मेडला एब्लोंगेटा के वजह से, क्योंकि ये पीछे की तरफ होता है और इसलिए पूरा कवर रहना चाहिए। देखिए, while riding a bike, if someone meets with the accident, the person falls back onto his head, सिर के बल गिरता है। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हाइंड ब्रेन और बी स्पेसिफिक मेडुला ऑब्लोंगेटा इज डैमेज विच विल लीड टू इंस्टेंट डेथ, तुरंत जगह पे मौत। तो वी आर सपोज टू वेयर हेलमेट एंड वाइल राइडिंग अ बाइक। तो ये क्या होता है, देखिए क्यों डेथ होगी, देखिए देखिए तुरंत गाइस, हाँ ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग बंद, उसी तरह आप हार्ट का बंद, ब्रीद और हार्ट बंद तो खत्म, ब्लड में प्रेशर ही नहीं मेंटेन होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या करेगा इंसान, खत्म जिंदगी। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है। अब पॉन्स, तो इट इज अ ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फीयर, इसके ब्रिज बिटवीन हमारे हेमिस्फीयर, जो हमारे सेरिब्रम है उसका। इट सेंड्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, इट हेल्प्स रिलेइंग मैसेज बिटवीन सेरिबेलम एंड कॉर्टेक्स। तो ये क्या काम करता है, बीच का जो मैसेज को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है हमारे सेरिब्रम से नीचे वाले बॉडी पार्ट्स तक, तो ये वहाँ का काम करता है। ईजी है पॉन्स का नाम, ठीक है। तो ईजी है, क्या काम करता है, मैसेज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का काम करता है। ये सेंटर है, वैसे कि आप लोग कैसे बोल सकते हैं, ये हमारे हो गए रास्ते हो गए, ये हमको समझिए घर से निकले कहीं जाना है, तो जो रास्ते हो गए ये पॉन्स हैं, उन्हीं के बीच में से हम लोग जाते रहते हैं। अब थर्ड है रेटिकुला एक्टिवेशन सिस्टम, बहुत ईजी है। इसका इमेज दिया नहीं तो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए हमारा रेटिकुला एक्टिवेशन सिस्टम ये है, पेन चूज कर लूँ, ये वाला पार्ट। गाइस ये पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये वाला हमारा रेटिकुला एक्टिवेशन सिस्टम, यहाँ पे लिखा भी है। दिस इज अलार्म क्लॉक ऑफ द बॉडी, बॉडी का नेचुरल अलार्म क्लॉक है ये। वी आर अवेक बिफोर टाइम इफ वी हैव टू कैच अर्ली मॉर्निंग ट्रे, अगर हमें सुबह जल्दी उठना रहे या कहीं जाना है तो हमको, हम अपने से उठ जाते हैं। कौन करता है, ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम करता है। इट हैपेंस एज आवर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एलिसिट्स दिस रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। It is also called reticular formation, which contains a bunch of neurons, and its main function is to maintain wakefulness, concentration and alertness. जागना मतलब अलर्ट से हम लोग जब सो के उठते तो हम लोग सोई मतलब कम अलर्ट से ज़्यादा अलर्ट होते, तो अलर्टनेस से रिलेटेड है कंसंट्रेशन और अलर्टनेस। तो जो भी चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए तो यही काम करता है। अलर्टनेस चाहिए, हमारा एक्टिवेटिंग सिस्टम रहेगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसी तरह से फोकस कंसंट्रेशन चाहिए तो फिर से यही पार्ट रहेगा रस। और ये क्या होता है, बंच ऑफ न्यूरॉन्स, तो देखिए बंच ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से पूरा का पूरा हाइंड ब्रेन खत्म होता है। हाइंड ब्रेन के मैंने आप लोग को जो पार्ट बताए वो थे, हम लोग, एक सेकेंड, तो एक पार्ट मैंने बताया वो है हमारा सेरिबेलम, पॉन्स और रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब सेरिबेलम को आप लोग को डिवाइड नहीं करना है, दो होते हैं ये। पॉन्स को हमने डिवाइड किया था, पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा था हमारा, ला ऑब्लोंगेटा, और रास हमारा तीसरा था। इस तरह से हम लोग को याद रखना है हिंड ब्रेन। अब हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है,
और इसे हम लोग दोनों को साथ में क्या बोलते हैं गाइस? ब्रेन स्टेम। ठीक है, याद रखिए सब सारी चीज़। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने अब मिड ब्रेन कर लेते हैं। मिड ब्रेन, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ये खुद किसके बीच में, देखिए यहाँ पे, ये हमारा जो पूरा पर्पल कलर में है, ब्लूइश पर्पल, और ये एक जो पर्पल है उसके बीच में ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये हमारा मिड ब्रेन है। बस ध्यान रखना, मिड ब्रेन और हमारे रास में ये नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रास देखिए लोकेशन भी अलग है। इरेज करके आप लोगों को बैक करता हूँ। रास अलग है हमारा, देखिए रास यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट है, यहाँ पे अंदर की तरफ से, ये ऊपर का पार्ट है मिड ब्रेन, याद रखना है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब अंदर, बाहर अंदर, इस तरह से क्या रहता है, कैलिकुलस। द फंक्शन इज टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अपर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड टू कंट्रोल आई मूवमेंट, आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल करना, और दूसरा अपर पार्ट तक मैसेज पहुंचाना। जी हाँ, ये भी कुछ अलग टाइप के स्पेसिफिक मैसेज पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं आप लोग को सोचना है कि सर अभी तो आपने बताया कि पॉन्स भी करते हैं, पॉन्स रस्ते हैं, तो अब रास्ते तो कई हो सकते हैं, कई रेल का हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, या रोड हो सकता है। उसी तरह से ये अलग तरीका है, लेकिन ये भी मैसेज पहुंचाता है। तो मिड ब्रेन के दो फंक्शन, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, और दूसरी चीज यहाँ पे, अच्छा इसको वन वे जैसा कर सकते हो, वन वे, और दूसरी चीज यहाँ पे आई के मूवमेंट को कंट्रोल करना। हमारा यहाँ तक मिड ब्रेन। अब जो सबसे खतरनाक पार्ट है, जिसमें बहुत डिटेल लगती है और जिसे हम लोग पढ़ने में जनरली कंफ्यूज या बहुत टाइम लग जाता है, वो है फोर ब्रेन का पार्ट गाइस। ये अच्छा रहेगा पार्ट। सेरिब्रम देखिए यहाँ पे आ चुका है। जनरली आप लोग अगर किसी ने देखा रहेगा, ये ह्यूमंस का भी ऐसा देखा रहेगा, तो कर्ली कर्ली पार्ट रहता है इस तरह से, वही हम लोग बात कर रहे हैं, वही सेरिब्रम है। अब इसमें हम लोग फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल करके इसको डिवाइड करेंगे, और सबके अलग अलग फंक्शन देखिए इसके बारे में कितना डिटेल में दिया गया है, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है, हम लोग को यही सब करना है। तो मेक श्योर करा कि आप लोग हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन पहले कर ले, उनके कितने सेग्रीगेशन है वो समझाइए, और उसके बाद हम लोग फोर ब्रेन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में से, और खुद भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा।